आप अगर 141 में देखेंगे तो 30,000 प्लस, आप 142 में देखेंगे तो 27,000 प्लस, आप अगर 140 में देखेंगे तो 51,000 प्लस। सबका रिकॉर्ड ब्रेक इस बार हुआ, सबको वोटें मिली। तो अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ी होगी आप में, प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं हैं, उस प्रकार का काम होगा। शहर के अंदर तो जो समस्या हैं, उस समस्या को लेकर कौन सी समस्या को पहले से सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आपके आमदार करेंगे? आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर के सबसे बड़े नेता, वैसे हम कहते हैं दिग्गज नेता, तो थोड़ा टोन चेंज की है राजेंद्र साहब। उल्लासनगर शहर के सबसे बड़े नेता, उल्लासनगर शहर में 3 आमदार आते हैं और राजानी साहब ने तीनों इस बार क्षेत्र में काम किया। 141 हो, 142 हो और 140। तो आज लेते मुलाकात और पूछते हैं कि साहब, सबसे पहला जो आज इस चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बढ़त से जीत मिली, इतने मतलब उत्साह से लोगों ने भर भर के वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, इतने वोट मिलने के कारण क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस विषय पे? पूरे भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में, और स्वाभाविक है हमारे उल्लासनगर के भी तीनों जो टुकड़े, जो एक तो फुल 141 है, उसके सिवाय हमारे कल्याण पूर्व के साथ जुड़ा हुआ उल्लासनगर 4, या अंबरनाथ के जुड़ा हुआ उल्लासनगर 5 और 4 का जो क्षेत्र है, महत्व इस बात का है कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में पूरा का पूरा विश्वास जताया। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारे केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, तो लोगों को उनको ऊपर पूरा भरोसा है कि यही एक व्यक्ति है और यही एक पार्टी है जो देश को कठिन दौर से निकालकर आगे ले जाकर तरक्की की राह पर आगे ले जा रही है। दूसरा विषय ऐसा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश का भी जो हमारा नेतृत्व है, चाहे श्री एकनाथ शिंदे जी हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हों, उन पर पूरा भरोसा था उनका। तीसरा महत्व का विषय यह था कि अब की बार पूरे देश भर में एक लहर चल रही है कि हम इस देश में जो हमारा धर्म है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। उस धर्म के नाते, हिंदुत्व के एकजुट होने के नाते भी सब लोगों ने मिलकर वोट किया। लाडली बहन योजना का बहुत बड़ा प्रभाव था कि भर भर कर महिलाओं ने, आज हमारे उल्लासनगर 141 कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी उल्लासनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी में 71,000 प्लस महिलाओं ने वोट किया। तो महिलाओं का भर भर कर भी वोट लाडली बहन योजना के नाते उनका भरोसा था कि यही एक सरकार है जो बहनों का, माताओं का और महिलाओं का ख्याल कर रही है। उस तरह पर उनका भी खूब सारा वोट मिला। और जो नए वोट जुड़े हैं, युवा पीढ़ी जो जुड़ी है, युवा पीढ़ी का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर है। इन सभी कारणों के कारण हमें भर भर के वोट मिले। उसके सिवाय भारतीय जनता पार्टी का जो वर्क फोर्स था, अगर आप यहाँ की आप बात करेंगे तुलनात्मक, हमारा वर्क फोर्स ज़्यादा डेडिकेटेड, ज़्यादा डिवोकेटेड और संख्या हमारे वर्क फोर्स की ज़्यादा थी। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत हृदय के साथ, तन्मयता के साथ मेहनत की। इस लीड में सभी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ा योगदान है। इस बार RSS में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारा RSS के स्वयंसेवक बहुत अच्छी तरह घर घर में जाकर, अच्छी संख्या में जाकर अच्छा काम करके उन्होंने लोगों को समझाया कि देश के लिए सही क्या है, हमारे प्रदेश के लिए सही क्या है और हमारे शहर के लिए सही क्या। तो RSS के स्वयंसेवक और हमारे सभी जो असंख्य कार्यकर्ता काम कर रहे थे, वो इस जीत के लिए उनका श्रेय जाता है। क्या लगता है आपको राजेंद्र साहब, क्या आपने कभी इस बात का आकलन किया था? क्यों कहते हैं कि भाई आप की जो कैलकुलेशन होती है इलेक्शंस की, खास करके एकदम सटीक
भी निकलती है, मैंने भी ऐसे काफ़ी बार देखा है कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी सटीक रहती है। तो इस बार आपकी कैलकुलेशन थी कि आपको 30,000 वोट मिलेंगे, हमारी लीड, 30,000 वोट की लीड। हमारी कैलकुलेशन जब हम आपस में बैठ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम 20,000 के आसपास आएंगे। 15,000 तो निश्चित हमें लग रहा था, 20,000 के आसपास की हमारी हमारी विचारों में ये हो रहा था। लेकिन इस प्रकार की लीड हम उल्लासनगर में ले पाएंगे, कभी कभार एक जो हमारा दूसरा माइंड प्रश्न चिन्ह था कहीं है, ना हाँ दूसरा माइंड है, उसमें एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि हम जो कहते हैं वो सही होगा, क्योंकि आखिर तो ये आंकलन है। हम परिस्थिति को देखकर, माहौल को देखकर, कार्यकर्ताओं को देखकर, लोगों को देखकर, लोगों को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि बाबा यहाँ की रिपोर्ट ऐसी है, यहाँ की रिपोर्ट ऐसी है, तो उस आधार पर हम जब आपके सामने तो एग्जिट पोल भी फेल हो जाते हैं, ऐसे लगता है, ऐसा ऐसा देखा भी है मैंने। तो इस बार आपका पर्सनल जो एग्जिट पोल था वो फेल हो गया, और उससे डबल कहीं ना कहीं वोट मिली बीजेपी को। बिल्कुल सही है। हमने 15 से 20,000 का आंकलन किया था और अब की बार 30,000 से ज़्यादा वोट हम लीड यहाँ पर ले पाए। ये सचमुच अपने आप में, यानी हमारी भी सोच से ऊपर वोट मिले हमें। चलो, साथ ही साथ में वो कहते हैं ना कि थोड़ा ट्रिकी सवाल भी होना ज़रूरी है। तो जैसे आपको वोट जितने मिले, यानी उतना विश्वास शहर की जनता ने आपके साथ दिखाया। आप अगर 141 में देखेंगे तो 30,000 प्लस, आप 142 में देखेंगे तो 27,000 प्लस, आप अगर 140 में देखेंगे तो 51,000 प्लस। सबका रिकॉर्ड ब्रेक इस बार हुआ, सबको वोटें मिली, तो अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ी होगी आप पे। तो क्या लगता है आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार से लोगों की अपेक्षाएं हैं उस प्रकार का काम होगा? ये बिल्कुल ट्रिकी प्रश्न नहीं है, यही सही प्रश्न है। हाँ, कि जितनी लीड आप पाते हो, जितना विश्वास आप लोगों का पाते हो, उतनी आपके ऊपर जवाबदारी बढ़ जाती है, आपका कार्य बढ़ जाता है। आपके हृदय और आत्मा ने आपसे सोचना शुरू कर देना चाहिए कि इतना भरोसा इतना लोगों ने भर भर के मेरे ऊपर किया, या मेरी पार्टी के ऊपर किया, या मेरे कैंडिडेट के ऊपर किया। तो कैंडिडेट जो अब जीत कर आकर फिर से विधायक बने, चाहे कुमार ईरानी हो, चाहे हमारी शुलभाताई गायकवाड़ हो, चाहे बालाजी किनीकर हो, तीनों के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी। उनका इम्तिहान तो अब से शुरू हो रहा है। हम कहते हैं चुनाव इम्तिहान है, लेकिन मैं तो चुनाव के बाद, जीतने के बाद इम्तिहान शुरू हो जाता है कि आपको 5 साल इम्तिहान देना है, 5 साल खड़े उतरना लोगों की अपेक्षा और पास एक बार होना है। हाँ सही है, और 5 साल लोगों की अपेक्षा पे खड़े उतरना है। अब इन तीनों विधायकों ने, तीनों स्थानों पर लोगों ने जो भर भर के वोट किया, मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे तीनों विधायकों को उन्होंने जिताया, कुमार ईरानी को, शुलभाताई गायकवाड़ को और बालाजी किनीकर को। लेकिन इन तीनों के ऊपर उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। अब दे हैव टू परफॉर्म, ये परफॉर्मेंस की घड़ी है, परफॉर्मेंस का समय, जो 5 साल उनको परफॉर्म करना है। और केवल उल्लासनगर तो कुमार जी के हाथ में है, उल्लासनगर के साथ में कल्याण पूर्व का क्षेत्र शुलभाताई गायकवाड़ के हाथ में है, और बालाजी किनीकर के पास हमारे उल्लासनगर का 4 और 5 का क्षेत्र को छोड़कर पूरा अंबरनाथ उनके हाथ में है। उनको इन सभी इलाकों का अभूतपूर्व विकास, जैसे अभूतपूर्व मतदाताओं ने वोट किया, अभूतपूर्व लीड मिली है, उस प्रकार से अभूतपूर्व विकास इनको करके दिखाना होगा। ये उनका अभी इम्तिहान शुरू हो रहा है और उन्होंने इन लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। क्या लगता है आपको, जो शहर के अंदर तो जो समस्या हैं, उस समस्या को लेकर कौन सी समस्या को पहले से सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी और आपके आमदार करेंगे कि जैसे लोगों की जो तकलीफें जो है शहर में वो दूर, जल्द से जल्द दूर हो? क्या ऐसा काम पहले शुरुआत में वो काम को आप हाथ में लेंगे? क्योंकि आपने भी काफ़ी जगह पे कहा था कि मैंने अपने हाथ में जवाबदारी ली है, मैं डेवलपमेंट कराऊंगा। देखिए, समस्याओं में ये जीवन और शहर का जीवन और देश का जीवन या दुनिया, ये हमेशा समस्याएं निरंतर चलती रहने वाली हैं। आज एक समस्या का समाधान करोगे तो कल दूसरी समस्या सामने आने वाली है, और विकास निरंतर होते रहना है क्योंकि नई नई चीज़ें करनी पड़ती हैं। आज हमारे शहर के लिए महत्व का विषय ये है कि हमारे शहर में सबसे पहले कहीं पर भी पानी की परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए। हम इस सदी में बैठकर पानी की परेशानी के बारे में लोगों को बात करनी चाहिए कि पानी कितने बजे आएगा, इस सोच से लोगों को ऊपर उठाना होगा। लोगों को इस प्रकार की सोच में जाने नहीं होगा कि पानी का तो हमें सोचना ही नहीं है कि पानी जब भी होगा पानी होगा ही होगा। एक यह विषय, 24 घंटे पानी हमारे इस शहर में तीनों विधायकों ने मिलकर इस प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित करना होगा कि हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचना पर पानी पहुंचना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे जो रास्तों का काम, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद कई जगहों पर खड़ा किया गया, पत्रकारों द्वारा, मीडिया द्वारा या हमारे विरोधियों द्वारा,
ये जो आधा काम रास्तों का बचा हुआ है उसको सबसे पहले पूरा करना, जैसे शहर में किसी को भी खड्डे ना दिखे और रास्ते बनकर तैयार हो जाएं, और जो कंक्रीट के रास्तों के जो टेंडर्स निकले हुए हैं, जो वर्क ऑर्डर्स निकले हुए हैं, वो कार्य जल्दी से शुरू करके जल्दी से पूरा हो जाए। ये दूसरा महत्व का कार्य होगा। उसके बाद जो बाकी विकास के काम जिस प्रकार से जो सोच के रखे हैं, जैसे कल्याण अमरनाथ का रोड है, कल्याण अमरनाथ के रोड के ऊपर फिर फ्लाईओवर बनानी है या मेट्रो के काम हैं, वो बाद के विकास के काम है, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे ये दो कामों को बहुत आवश्यक तीनों विधायकों ने मिलकर इस पर करना होगा। बाकी फिर रहा शहर का सुशोभीकरण या शहर को एक लेवल और आगे डेवलपमेंट के लिए ले जाना। पहले बेसिक डेवलपमेंट हो जाए, फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ानी पड़ती है, फिर सेकंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उस आधार पर हमें जाना होगा। लेकिन अभी महत्व के ये दो कार्य इनको पहले से करने होंगे। देखिए साहब, जैसे आपने कहा पानी की समस्या तो साहब आप कल्याण चले जाओ या अंबरनाथ चले जाओ, वहाँ पे 24 घंटा पानी है। उल्लासनगर को क्यों अछूता रखा गया है? आपकी सरकार है। मैं अभी यही कह रहा हूँ, तो अभी उनका काम वही होगा कि अभी सबसे पहले उनको पानी की समस्या का समाधान निकालना होगा। ये आपको लगता है कि जल्द से जल्द उल्लासनगर शहर के अंदर 24 घंटा पानी की जो सुविधा वो आ सकती है? अब केवल हमारे विधायकों का नहीं, हम जिन साथियों ने साथ देकर, जिन कार्यकर्ताओं ने साथ देकर और पार्टी के पदाधिकारी नेता जिन्होंने भी काम किया, उन सब का उत्तरदायित्व बनता है कि हमने भी लोगों के साथ वादे किए हैं, हमने लोगों के सामने गारंटी उठाई है कि हम ये करके दे देंगे, तो हम उसको गारंटी पूरा करने के लिए उनके साथ पूरे सहयोग में इन कामों को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, शहर वासियों का सवाल है लेकिन पूछ मैं रहा हूँ, तो सवाल ऐसा है कि कब तक आ सकती है शहर के अंदर मेट्रो ट्रेन? क्योंकि पिछले बार भी आपके मैनिफेस्टो में 2019 के चुनाव में भी आपके मैनिफेस्टो में मेट्रो ट्रेन था और इस बार भी था। तो ये मेट्रो ट्रेन आखिर कब तक, ये सौगात जो उल्लासनगर शहर वासियों की नीड है, क्योंकि आप देखिए कि आप बॉम्बे के बीच यहाँ से जो उल्लासनगर जो मुंबई की तरफ जो लोग जाते हैं उनकी क्या हालत होती है ट्रेनों के अंदर, तो ये मेट्रो ट्रेन आने की कब तक संभावना आपको नजर आती है? मेट्रो ट्रेन का कार्य इन विधायकों के इन 5 सालों के कार्यकाल के अंदर जो अब से शुरू हो रहा है उसके अंदर प्रारंभ होना चाहिए। कंप्लीट कब होगा इसका, मैं जब प्रारंभ होगा उसके बाद कंप्लीशन की बात होगी। तो मैं अब जो कहूँगा वो ये कहूँगा कि ये प्रारंभ करना, उसका मेट्रो ट्रेन की जो जिस प्रकार से सर्वे चल रही है, सर्वे हो चुकी है, और जिस प्रकार से उनका काम शुरू करने का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। उसकी डिटेल्स सरकार के साथ में बैठकर, कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर लेने के बाद मैं दूसरी बार जब आपके साथ बैठूंगा तो इसका सही उत्तर आपको दे पाऊंगा। साहब जी, सबसे पहले आपसे पूछना था, एक बात पूछनी थी, पहले मेरे को पूछनी थी लेकिन अभी रह गई, अभी मेरे जहन में आई कि सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता है, यानी पदाधिकारी कार्यकर्ता ही बोल सकता हूँ मैं, कि सबसे पहला तो सबसे बड़ा ऊंचा कद तो कार्यकर्ता का होता है। तो सबसे ज़्यादा काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको क्या लगा? आप सीनियर हो और आपके नज़र में ऐसा कौन सा नेता या कार्यकर्ता आपके नज़र में था जिसने सबसे ज़्यादा काम किया हो इस चुनाव के अंदर? ऐसा तुलनात्मक मैं कोई उत्तर दे नहीं सकता कि ए ने ज़्यादा किया या बी ने कम किया। एक क्लास के अंदर एक टीचर, आप टीचर की भूमिका में हो अभी, और होता ना कि ये एक बच्चा नंबर 1 तो एक ही बच्चा आता है, तो आपके नज़र में ऐसा कौन सा बच्चा है जो आपके नज़र में जिसने अच्छा काम किया हो? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी का संगठन और क्लासरूम में विद्यार्थी, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। विद्यार्थियों में आप प्रतिस्पर्धा लगा सकते हो कि पहला कौन आ रहा है, दूसरा कौन आ रहा है, उनको ट्यूशन दिलवा सकते हो, उनको किसी क्लासेस पे भेज सकते हो और उनको आगे पीछे बिठा सकते हो। पक्ष में कार्य करने वाला हर कार्यकर्ता एक ही क्षमता का है, हर कार्यकर्ता पहले श्रेणी का है। पक्ष में काम करने वाला हर कार्यकर्ता ने उतने यथाशक्ति उसने अपना काम किया और मैं उनको यहाँ से धन्यवाद, हृदय के तहों से धन्यवाद कहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को। किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, इस तुलना में कभी कोई जा ही नहीं सकता। सब उल्लासनगर शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो आपके तीनों आमदार के द्वारा? मैं केवल संदेश तो आमदारों के द्वारा नहीं दूंगा, लेकिन हर उल्लासनगर वासी जिसने कुमार एलानी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसने हमारी सुलभा ताई, जिसको मैं सुलभा बिटिया बोलता हूँ, सुलभा बिटिया गायकवाड़, उनको भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और जिसने बालाजी किनीकर के शिवसेना के चिन्ह को वोट किया, सभी उल्लासनगर वासी, और जिन्होंने वोट नहीं भी किया उन सबको, या जिन्होंने वोट में विरोध में भी किया उन सबको हृदय के तहों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
इस जीत में अपना कुछ न कुछ योगदान, कुछ न कुछ सोच का योगदान, वोट का योगदान, सोच का योगदान दिया। और मैं फिर से उन्हें विश्वास दिलाता हूं अपने तीनों विधायकों की तरफ से कि हम इस उल्लासनगर का जो स्वरूप बदलना चाहते हैं, तो ईश्वर की, भगवान की कृपा से हम सब उसमें मिलकर सफल जाएंगे और सबको साथ में लेकर, पूरे शहर के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सबको साथ में लेकर सबके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ना केवल शहर का, लेकिन यह भी सोच रखें कि इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति, हर घर के अंदर भी खुशहाली हो, उसके हृदय में खुशी हो। यही शुभेच्छाएं देता हूं मैं। आज राजानी साहब से बात करते हुए काफ़ी चीज़ों को खुलासा हुआ कि जल्द से जल्द उल्लासनगर शहर के अंदर डेवलपमेंट शुरू होगा, और साथ ही साथ तीनों आमदार को हमारे फिर सुबह की न्यूज़ चैनल की तरफ से सबको बधाइयाँ कि आपको इस बार काफ़ी अच्छे मतों से आपको शहर वासियों ने आपको विजय करवाया। और ख़ास करके उल्लासनगर के आमदार 141 के श्री कुमार एलानी जी को भी खास धन्यवाद फिर सुबह की न्यूज़ चैनल की तरफ से। और साहब, आपसे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दौर में जो वादा आपने शहर वासियों से किया है, मैं विकास करूंगा, वो विकास जरूर नजर आएगा। धन्यवाद। अब बोलिए। अब वो फिर सुबह अवश्य होगी। तो आज साहब के मुंह से निकला है कि फिर जरूर सुबह होगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।